हेलो स्टूडेंट्स, वंश एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके इसका निर्माण किया गया था। और यह देश का 26वां राज्य है। और मध्य प्रदेश के 16 जिलों के साथ ही छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय कितने जिले थे? तो छत्तीसगढ़ के गठन के समय 16 जिले थे और संभाग 3 थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। छत्तीसगढ़ के गठन के समय जिलों की संख्या तो 16 था, लेकिन संभाग कितने थे? तो 3 संभाग थे और 96 तहसील था और 146 विकासखंड थे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर को बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के समान किया गया था और उसमें 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ निर्माण का जो गठन है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, क्या है मातृ राज्य छत्तीसगढ़ का? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से सभी? छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका मातृ राज्य मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11, 5, 16, 90। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं 5 है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और लोकसभा के पूछते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 11 है। एसटी का 4 सीट है, एससी का 1 सीट है और अनरिजर्व 6। और विधानसभा का सीट पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 हैं। एसटी के लिए 29, एससी के लिए 10 और अनरिजर्व के लिए 51। और कुल सांसद कितने हैं? तो 16, लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 5, सबको मिला के कुल सांसदों की संख्या है 16। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की जो राज्यसभा की सीटें हैं 5 हैं, लोकसभा की सीटें 11 है, विधानसभा की सीटें 90 और कुल सांसद पूछा जाता है तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है बिलासपुर में स्थित है और यह देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो बिलासपुर में उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28, 27, 32, 26। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 32 हो गई है। पहले 28 थे, लेकिन अब नया 15 अगस्त 2021 में माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा 4 नए जिलों की घोषणा किया गया है। मोहला, मानपुर, सारंगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। तो इस प्रकार से अब जिलों की संख्या 32 हो गई है। ये नए आंकड़े हैं 2021 का, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि 4 नए जिलों का गठन हुआ है और पहले 28 जिले थे, लेकिन अब जिलों की संख्या 32 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 2,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,65,192 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं?
छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी 191 भी दिया रहता है, तो 91 और 92 रहेंगे, उसी को आपको टिक करना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग है? 3, 4, 5, 6। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 संभाग है। राज्य गठन के समय 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। लेकिन 1 अप्रैल 2008 में चौथा संभाग बना सरगुजा और सितंबर 2013 में 5वां संभाग बना दुर्ग। तो सबसे नवीनतम संभाग है दुर्ग। और सबसे प्राचीन संभाग पूछा जाता है तो रायपुर है, जिसका निर्माण 1862 में किया गया था। रायपुर को 1862 में संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो सबसे प्राचीन संभाग छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो रायपुर। और सबसे नवीनतम संभाग पूछा जाएगा तो नवीनतम संभाग है दुर्ग, और इसका गठन किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.11%, 4.11%, 30.47% या इनमें से सभी। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में स्थान छत्तीसगढ़ का जो स्थान है 9वां स्थान है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% छत्तीसगढ़ का है। तो मध्य प्रदेश के 30.47% से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, KR नारायण, दिग्विजय सिंह, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे KR नारायण। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो दिग्विजय सिंह, और प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति पूछते हैं तो KR नारायण। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ निर्माण के समय हमारे जो मंत्री थे सभी मंत्रियों को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति है। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी आकृति कैसी है आपको बताने हैं। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, सी हॉर्स के समान है। दरियाई घोड़ा, इसको हिप्पोपोटेमस कहा जाता है, दरियाई घोड़ा को। वन भाषा या इनमें से सभी। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी आकृति सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस और हिप्पोपोटेमस में आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस के समान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति है। छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी, गोड़ी। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा छत्तीसगढ़ी है। और 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की जो राजकीय भाषा है उसको स्वीकार किया गया है, और इसलिए 28 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे 2008 से 14 तक। और सचिव पूछा जाएगा तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे सचिव थे, प्रथम सचिव। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ी है, और 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, बढ़बो नवा छत्तीसगढ़ या इनमें से सभी। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत कौन सा है?
अरपा पैरी के धार, नरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के सोन चिरैया, इनमें से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार और इसके रचनाकार है नरेंद्र देव वर्मा जी। राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और राजकीय पशु है जंगली भैंसा। और राजकीय वृक्ष है शरई या शाल, इसको सोरिया रोबस्टा भी कहते हैं। और राजकीय फूल पूछा जाता है तो गेंदा, राजकीय फूल गेंदा है। और राजकीय वृक्ष शाल, पशु जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जितने भी राजकीय पशु पक्षी है सबको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया गया है? 4 अगस्त 2001, 4 सितंबर 2001, 4 जुलाई 2001, 4 सितंबर 2000। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है। जो हमारे राज्य शासन है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को स्वीकार किया गया है। और इस प्रतीक चिन्ह में 5 रंग है। हमारे जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने रंग है? तो 5 रंग है। और छत्तीसगढ़ों से जो घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है, छत्तीसगढ़ का जो चारों ओर से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है उसका रंग है हरा। और मध्य में जो अशोक स्तंभ है उसका रंग है लाल। और धान की जो बालियां हैं उसका रंग है सुनहरा। और ऊर्जा का चिन्ह कौन से रंग का है? तो नीले रंग का है। और नदियों को रेखांकित करती लहरें, ये है तिरंगे के रंग का। तो इनके रंगों को पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ का रंग कौन सा है? तो लाल रंग है। और छत्तीसगढ़ उसका जो घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है हरे रंग का है। और धान की बालियां सुनहरे रंग की है। और ऊर्जा का चिन्ह नीले रंग का है। तो इस प्रकार सभी रंगों का और सभी का जो रंग है उनका प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्माण के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2000, 31 जुलाई 2000, 3 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000। तो लोकसभा में विधेयक 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। 25 जुलाई को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 31 जुलाई को क्या हुआ? पारित हुआ। और 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को पारित हुआ। तो राज्यसभा और लोकसभा, ये इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होने हैं। लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई को विधेयक पारित हुआ। और राज्यसभा में पूछा जाता है तो 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और 9 अगस्त को पारित हुआ था। और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 7, 8, 6, 10। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को 7 राज्य स्पर्श करते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी सीमा को 7 राज्य स्पर्श करते हैं। और छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो उड़ीसा। 9 जिलों को स्पर्श करता है उड़ीसा। और मध्य प्रदेश 8 जिलों को स्पर्श करता है। और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ? तो सबसे कम सीमा बनाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कम सीमा को स्पर्श करता है और सबसे ज़्यादा सीमा को उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। 3 राज्य को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? बलरामपुर, सुकमा, 1 और 2 दोनों, बलरामपुर और सुकमा दोनों स्पर्श करते हैं, या राजनांदगांव। तो 3 राज्यों, छत्तीसगढ़ की जो 2
जिले हैं 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करते हैं और सुकमा उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो 2 जिले हैं 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। कहाँ पर है कटाव बिंदु? कोरिया में, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। तो कोरिया में भारतीय मानक समय और कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है छत्तीसगढ़ कितने जिलों से गुजरती है? 6, 7, 8, 10। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। तो इस प्रकार से 7 जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गोपाल मिश्र, दलपत राव, बाबू रेवाराम, मिस्टर जेटी ब्लंड। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला प्रयोग कवि दलपत राव ने 1494 ईस्वी में किया था। दलपत राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि जो थे उसके दरबारी कवि थे ये, और इसी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, भूपेश बघेल, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री अजीत प्रमोद कुमार जी जोगी, और इसका कार्यकाल था 2000 से 2003 तक। और सेकंड में मुख्यमंत्री थे रमन सिंह 2003 से 2018 ईस्वी तक, और वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं 2018 से अब तक। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो क्रम है उसको आप लोग ध्यान में रखते जाइए। सबसे पहला पूछते हैं तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जी जोगी, और वर्तमान में है भूपेश बघेल जी, और दूसरे नंबर पे थे रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे प्रथम राज्यपाल? शेखर दत्त, बलराम दास टंडन, दिनेश नंदन सहाय, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी, 2000 से 2003 तक थे, और ये बिहार में IPS थे पहले पूर्व में, और वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी 2019 से। राज्य का जो प्रशासन है राज्यपाल के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह एक राज्य में राज्यपाल है तो दूसरे में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक स्थानों पर या राज्यों में राज्यपाल हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण छत्तीसगढ़ को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, प्राग कौशल, महाकांतार, दंडकारण्य। दक्षिण छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में दंडकारण्य, और महाभारत काल में पूछा जाता है तो महाभारत काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को कांतार कहा जाता था, और गुप्त काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतार कहा जाता था। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, इन सब काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो सभी कालों में जो नाम है उनको आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें पूछा गया है रामायण काल, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार थे। कौन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की संकल्पना किए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, प्यारेलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, या इनमें से सभी? छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को
कहा जाता है और इसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह राज्य में 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में ये 286 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है और इसका उद्गम स्थल है धमतरी। धमतरी में है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? किसके नाम पर किया गया है विधानसभा भवन का नामकरण? सोनकुंवर, मिनी माता, रविशंकर या इनमें से कोई नहीं। विधानसभा भवन का नामकरण मिनी माता के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के निवास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री जहाँ पर निवास करते हैं उसको पहुना, संगवारी, करुणा, संवेदना। तो मुख्यमंत्री के निवास को करुणा कहा जाता है। जहाँ पर मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं उसको करुणा के नाम से जाना जाता है। और राज्य शासन का जो विश्राम गृह है उसको कहा जाता है पहुना। राज्य शासन जहाँ विश्राम करते हैं उसको कहते हैं पहुना। और विधायकों का विश्राम गृह जहाँ पर विधायक विश्राम करते हैं उसको कहते हैं संगवारी। और विधानसभा भवन के अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष है उसके निवास को कहा जाता है संवेदना। विधानसभा के अध्यक्ष जहाँ पर निवास करते हैं उसको कहा जाता है संवेदना। तो इस प्रकार सबके जो विधायक या विश्राम गृह है उन सबका अलग अलग नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरखाती मुक्तांगन क्या है? खनिज भवन है, विधानसभा भवन है, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन स्थल है या इनमें से कोई नहीं। तो पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन स्थल है ये, और ऊपरवारा रायपुर में स्थित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कलाकृतियों एवं संस्कृतियों का सुंदर सुंदर चित्र अंकित किया गया है और खासकर बस्तर की जो जनजीवन है उसका यहाँ पर जीवंत चित्रण किया गया है। तो पुरखौती मुक्तांगन क्या है? छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन स्थल है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर, 1 दिसंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से हमारा टॉप 30 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।